आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए साल का पहला दिन, एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और एक नया एहसास हम सबके दिलों में है। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो क्या है? हम सब आज के दिन कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई इरादा, कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लेते हैं, जिसे हम कुछ हफ्तों तक, कभी कभी कुछ घंटों तक, कभी कभी कुछ महीनों तक पूरा करते हैं। लेकिन कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो रेजोल्यूशन, इरादा या संकल्प पूरा करने में हम विफल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस रेजोल्यूशन को, इस इरादे को, उस संकल्प को पूरा कर सकें या सफल बना सकें। आज का शुभ समाचार आपके लिए यही है कि जी हाँ, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप अपने जीवन के संकल्पों को, इरादों को, अपने जीवन के रेजोल्यूशंस को इस साल विफल होने से बचा सकते हैं। वो कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, यीशु मसीह आपको वो सामर्थ्य देते हैं जिसके द्वारा आपका कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी इरादा कभी भी विफल नहीं होगा। हम जब से पैदा हुए हैं तब से वीक हैं या कह सकते कमज़ोर हैं, और यीशु के आने का उद्देश्य ही ये है कि वो हमें सामर्थ्य दे, वो हमें बलवान बना सके। आइए वचन के माध्यम से इस बात को पढ़ते हैं। अगर हम देखें फिलिपियों और उसके 4 अध्याय में, तो हम यहाँ पे पाते हैं 13वें पद में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह पद प्रेरित पौलुस ने लिखा है और वो यहाँ कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है, यानी कि यीशु जो उन्हें सामर्थ देता है, उसके द्वारा वो सब कुछ कर सकते हैं। आज ज़रूरत है उसी सामर्थ की। वही सामर्थ जो पौलुस को मिली थी, वही सामर्थ अगर आपके और मेरे जीवन में आ जाए तो हमारा कोई भी प्रॉमिस, हमारा कोई भी रेजोल्यूशन कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी विफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु की सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए एक और पद को पढ़ते हैं जो हमें मिलेगा यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में और उसकी 5वीं आयत में, जहाँ यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यीशु से अलग होकर डालियाँ यानी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तभी उगेंगे, हम तभी पनपेंगे, तभी फ्लरिश करेंगे जब हम यीशु के साथ हैं। अगर इसे एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया जाए या आप देखना चाहें तो आइए बाइबल से कैरेक्टर को देखते हैं, जक्कई, जिसके बारे में हम में से कई लोग जानते हैं। जक्कई जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, एक अच्छा अधिकारी था, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन एक पोजीशन होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद उसके जीवन में सुख नहीं था, शांति नहीं थी, खुशी नहीं थी, वो आनंद नहीं था। लेकिन जब वो यीशु से मिला तो उसका जीवन चेंज हो गया, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसका नया साल सही मायने में कहें तो उसी दिन से शुरू हो गया जब वो यीशु मसीह से मिला, क्योंकि उसके जीवन में उसने उसी दिन एक ऐसे आनंद को महसूस किया जिसे उसने अब तक किसी पैसे को पाने के बावजूद भी महसूस नहीं किया था, उस पोजीशन के बावजूद भी महसूस नहीं किया था। यीशु के आने के बाद उसने अपने जीवन में खुशी को, शांति को और एक आनंद को महसूस किया। उसका जीवन पूर्ण रूप से नया हो गया, और इस बात को उसने केवल वहीं तक की खुशी में सीमित नहीं रखा, उसने उसको जाहिर भी करा। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति, जी हाँ, अपनी आधी संपत्ति उसने लोगों में बांट दी, और उस संपत्ति को बांटने के बाद भी वो उदास नहीं हुआ, वो खुश था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुशी जो यीशु मसीह से हमें मिलती है, वो आनंद जो हमें यीशु मसीह से मिलता है, वो टेम्पररी आनंद नहीं है, वो परमानेंट है, क्योंकि वो हमारे जीवन को सही मायने में नया बनाता है। अगर नए साल में कुछ नया नहीं किया तो फिर नया साल कैसा लगेगा? अगर आप इस नए साल में पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो नया साल कैसा रहेगा? अब प्रश्न उठता है कि इस नए साल में इस खुशी को, इस आनंद को, एक नए चैप्टर को, ट्रांसफॉर्मेशन को, सामर्थ्य को प्राप्त कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हम सामर्थ्य को कैसे प्राप्त करें जो हमारे संकल्पों को कभी विफल नहीं होने देगी, क्योंकि वो तो यीशु मसीह के द्वारा आती है। और अब यीशु मसीह के द्वारा वो सामर्थ्य मिलेगी कैसे? इसके लिए आपके सामने एक बहुत ही सरल उपाय है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यीशु से प्रार्थना करनी है। जी हाँ, यीशु से मांगिए कि प्रभु यीशु, आप मुझे सामर्थ दीजिए।
यीशु से मांगिए कि प्रभु यीशु, आप मुझे सही दिशा दिखाइए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप बताइए कि मैं किस ओर जाऊं, मैं क्या करूं। आप बताइए कि मेरी गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ करके आप उसे किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और यीशु से उसकी सामर्थ मांगिए। यकीन मानिए, जब यीशु की सामर्थ हमारे जीवन में आती है तो हम बहुतायत का जीवन पाते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने वचन में कहा है, मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और यीशु ने अपने वचन में यह भी कहा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ देगा, और उस सामर्थ से तुम गवाह ठहरोगे। जब तक सामर्थ नहीं आएगी हम गवाह नहीं ठहरेंगे। जब सामर्थ आएगी तब उसके बाद हम गवाह ठहरेंगे। और किन बातों के गवाह ठहरेंगे? उस खुशी के, उस सामर्थ के, उस अद्भुत कार्य के जो यीशु हमारे जीवन में कर रहा है। और फिर हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे। जिस प्रकार ज़कई ने अपनी खुशी को लोगों के समक्ष, उस सामर्थ को जो यीशु मसीह के द्वारा उसके अंदर आई और वो खुशी जो यीशु मसीह के द्वारा उसके अंदर आई, उसे अपने तक सीमित नहीं रखा, सबको बताया। ऐसे ही हम भी यीशु के गवाह बनेंगे और उस सामर्थ, उस खुशी और एक नवीनीकरण को और नए साल के असली मतलब को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, खुशी के द्वारा यीशु की तारीफ और यीशु के गवाह बनकर करने वाले बन सकेंगे। इस मैसेज के साथ प्रभु आपको आशीष दे।